अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कीमे के साथ में। इसका नाम है चिली खनकाने। इसमें जो सबसे पहले आपको कीमा चाहिए, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का कीमा। अगर आप चाहें आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का प्लीज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा, उसका बिल्कुल बेजायका बनता है। ये सिर्फ बीफ या मटन में अच्छा बनता है। तो यहाँ पर बीफ है मेरे पास 1 किलो जितना। बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च जो है लाल रंग की, आपको लार्ज साइज चाहिए कि उसको आप बीच में से सीड्स रिमूव कर लें और इसको इसी से चॉप कर लें, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। ये देखें। उसी तरह आपको प्याज चाहिए एक बड़े साइज की लार्ज, एक कर लें, 2 दैट्स फाइन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको भी आपने ऑमलेट की तरह बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। ब्लैक पेपर पाउडर डाल लें, कुटी काली मिर्च डाल लें, 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। सॉल्ट यानी कि जो नमक है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून लेवल्ड। फ्रेश लहसुन यानी कि गार्लिक, इसको आप जो है क्रश कर लें, चॉप कर लें। 1 किलो के लिए आपको 4 अदद इसके जो है जवे चाहिए होंगे। पेपरिका पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून भरकर। पेपरिका पाउडर जो होता है वो शिमला मिर्च से बनता है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। जो भी यहाँ पे चीज़ जो इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ वो लिंक आपको दे दूंगी। तो ये पेपरिका पाउडर हो गया 1 टीस्पून हीप्ड यानी कि भरकर। क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर आपको चाहिए 1.5 टीस्पून भरकर। पिसी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं या कुटी हुई लाल मिर्चें। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg कीमे के लिए 1.5 टीस्पून भरकर। चीनी यानी कि शुगर 1 टीस्पून बीच में जाएगी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट जो होती है उसका 1 अदद पीस आप डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी जो है ये आपको ट्यूब्स में मिल जाती है, ये आपको चाहिए इसके लिए 2 टेबलस्पून। टमाटोज क्रश्ड, ये मैं कैन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैन में इस्तेमाल कर रही हूँ उसका जो बेसिकली वेट है वो 400 ग्राम है 1 किलो के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से किडनी बीन्स जो होते हैं रेड वाले, वो भी मैं कैन का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका पानी आप डिस्कार्ड कर लेते हैं। क्यूब की जो होती है स्टॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रेश जो होता है बीफ का स्टॉक बना लें। अगर बीफ नहीं है तो आप चिकन का स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको चाहिए तकरीबन 300 ml जितना, यानी कि 1 कप से थोड़ा ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तेल इसमें बिल्कुल मामूली सा जाता है, अराउंड अबाउट 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। इसको आप सर्व करते हैं विद वाइट बॉइल्ड राइस। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल यहाँ पर गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे जो कि अनियंस हैं और आपने इनको यहाँ पर बेसिकली ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा इस पर कलर नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत कलर भी आता है दैट्स फाइन। तो ये कि फ्लेम हाई पर रखें और जो है प्याज को हल्का सा यहाँ पर फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है। और किडनी बीन्स का जो कैन मैं एक्चुअली इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका वजन आपको बताना भूल गई थी, वो 400 ग्राम्स है। पानी उसका जो है आप डिस्कार्ड कर देते हैं और बाकी जो है बीन्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कि इसको थोड़ा ब्राउन हो जाने दें, यानी कि ट्रांसपेरेंट, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया हुआ है और देख लें कितना कम इसमें ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है। ये हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि फ्रेश लहसुन है और बीच में जाएगा शिमला मिर्च। आप पूछेंगे कौन सा कलर इस्तेमाल करें, देखिए इसमें रेड ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको रेड नहीं मिल रहा देन आई गेस आपके पास चॉइस नहीं, फिर आप बेशक ग्रीन, येलो जो आपको कलर मिल जाए, ऑरेंज इस्तेमाल कर लें। इसको हल्का सा इसमें मिक्स करते हैं। पहले फ्लेम यहाँ पर मीडियम और हाई पर मैं ले गई हुई हूँ और तमाम मसाले डालेंगे। पेपरिका पाउडर, क्यूमिन पाउडर, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च। इसको मिक्स करें और जो है साथ साथ चमचा हिलाते रहें और तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको जो है यहाँ पर अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते रहना है। 5 मिनट के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि कीमा है। कीमा डालें और फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह इसके साथ में भूनना है और उसके बाद फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, चमचा हिलाते रहेंगे और इतना कुक करेंगे कि जो कीमा खुद अपना पानी छोड़ेगा वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और कीमा जो है भून जाना चाहिए। तो ये देखिए परफेक्टली यहाँ पर कीमे ने पानी छोड़ा
और ड्राई हो गया है। और देखने कितना थोड़ा तेल है जिसके इसमें इस्तेमाल होता है। और जब आप कीमा भी लेंगे कोशिश कीजिएगा उसमें ज़्यादा फैट ना हो, क्योंकि फिर इसका थोड़ा जायका अच्छा नहीं आता। और कुकिंग करते वक्त आपने मेक श्योर ये करना है कि आप बीच बीच में कीमे को तोड़ लें, क्योंकि देख लें इस तरीके से खूबसूरत लगता है जब इसको आप डिश आउट करते हैं। इसमें मोटे मोटे लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें आप सिंपली जो ऐड करेंगे वो कैन का टमाटो है चॉप्ड, बीच में जाएगी चीनी और टमाटो का पेस्ट जाएगा बीच में। तो हम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही आप यहीं पर ही ऐड करेंगे जो कि स्टॉक है, यानी कि यखनी जो होती है, तो उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया और अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि स्टॉक है। फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे और जब इसमें जोश आएगा तब आपने इसको कवर करना है। और कवर करने के बाद हम इसको रखेंगे बिल्कुल दम पर। तो ये है कि पहले इसमें एक जोश आने दें और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो ये देखें इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि किडनी बीन्स आपको दिखाए थे, इसको मिक्स कर लें। और अब आपने इसे कवर करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर जाकर के इसको कुक करना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी इसकी स्लो कुकिंग होगी यहाँ पर। और फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। तो ये है कि इसको यहाँ पर 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो गया। अब आप इसमें ओरिगानो डाल सकते हैं। आपको ऑप्शन दे रही हैं, ओरिगानो डाल लें, पार्सले डाल लें, या फिर आप हरा धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्सले डालूँगी, अबाउट 2 टेबलस्पून जितना। अगर आप ओरिगानो डालेंगे तो आपने वो भी 1 टीस्पून जितना इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं। और अगर आप हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी आप 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही डालेंगे। ठीक है, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कम्प्लीटली डन। और इसको अब जो यहाँ पर हम करने लगे हैं डिश आउट। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं सर्व। आप इसे करते हैं वाइट राइस के साथ में। सावर क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है जो आपको पसंद है। अगर सावर क्रीम नहीं तो हल्की सी दही भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थिक ग्रीक योगर्ट होना जिसमें पानी नहीं होता। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं को कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।